Hi, I am Karan Krishna. Today I am going to teach you parallel vectors. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स and then we have already studied about the equal vectors. और now we are going to study about the what? Parallel vectors. अब किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पैरेलल वेक्टर्स के बारे में. तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लो, आप जितने भी टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हो एक्चुअली इसका वाइड एंड ब्रॉड एप्लीकेशन तो नहीं है, बट जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर गलती से क्या अगर उसमें लिख दिया जाए कि पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स, तो आपके ब्रेन में तुरंत इमेज बनना चाहिए कि इक्वल वेक्टर्स अगर बोल दिया तो आपको तुरंत इमेज बनना चाहिए, अच्छा एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री एंड देयर मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल. तो ये सब चीजें आपके समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसे वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं. दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द पैरेलल वेक्टर्स. तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? बोलेंगे दोज वेक्टर्स विच एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल और अनइक्वल, मे बी इक्वल और डिफर. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास जस्ट लेट अ वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर let a vector a and another vector that is b which are acting in the same direction but just think its magnitude of vector a is not equal to magnitude of vector b. In that case we will call these vectors as parallel vectors. अगर इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है और अगर ये सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स. केस फर्स्ट देखिए. केस सेकेंड हमारा कहता है कि अगर मान लो कि वेक्टर एक वेक्टर है F1, एक फोर्स है. क्या चीज? एक फोर्स है. ये F1 फोर्स है. कैसा फोर्स है? F1. और अनदर फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? F2. कैसा फोर्स है? F2. ये दोनों के दोनों जो है मान लो कि सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं और साथ में इनकी डायरेक्शन तो सेम है ही, साथ में इसकी जो मैग्नीट्यूड है F1, इस वेक्टर F1 का जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर F2 के मैग्नीट्यूड के क्या चीज़ है? ये इक्वल है. दोनों के मैग्नीट्यूड के क्या चीज़ है? इक्वल है. तो इस केस में हम लोग वेक्टर 1 और 2 को भी पैरेलल वेक्टर ही बोलेंगे. इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने बोला था अभी कि those vectors which have same magnitude or unequal magnitude or differ magnitude but they should always act in the same direction और इन द सेम लाइन. अगर कोई भी टू वेक्टर्स उसके मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो डजंट मैटर, बस उन दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ऐसे वेक्टर का नाम हम लोग क्या दे देंगे? पैरेलल वेक्टर्स. इज दैट क्लियर? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल वेक्टर. तो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स एंड वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 दीज आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर्स. तो हमको लग रहा है पैरेलल वेक्टर्स को आप समझ गए होंगे. और इन दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो एंगल दोनों के बीच का फॉर्म होगा वो एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा बताइए? एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑल्सो 0 डिग्री. इज दैट क्लियर? क्योंकि डायरेक्शन सेम होता है. और मैंने अभी आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में यानी कि जब मैंने आपको बताया था इक्वल वेक्टर्स तो सिखाया था 0 कैसे होता है. तो किसी भी टू पैरेलल वेक्टर्स हो या इक्वल वेक्टर्स हो उन दोनों के बीच का जो एंगल है एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज 0 डिग्री. अब हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, क्या जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं वो सब के सब इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं? या फिर ऐसे बोलेगा क्या जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सब के सब पैरेलल हो सकते हैं? तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? ऑल दी पैरेलल वेक्टर्स कैन बी और कैनॉट बी व्हाट? इक्वल. पैरेलल वेक्टर्स इक्वल इस केस में देखिए इक्वल है बट इस केस में ये इक्वल वेक्टर नहीं है. तो पैरेलल वेक्टर्स मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल बट ये जो है पैरेलल वेक्टर्स कैन बी और कैन नॉट बी व्हाट? इक्वल वेक्टर्स. बट इक्वल वेक्टर्स ऑलवेज बी पैरेलल वेक्टर्स. इज दैट क्लियर? इस सब बात को ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट टाइप जो हमें पढ़ना है इस वेक्टर के बारे में वो क्या पढ़ना है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स. कौन सा वेक्टर के बारे में पढ़ना है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? सुनिए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलेंगे?
आप इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा, आपने गैस कर लिया होगा कि एंटी पैरेलल किसकी बात कर रहे हैं। पैरेलल का एंटी मतलब क्या, पैरेलल के अपोजिट। तो पैरेलल था, पैरेलल का मतलब क्या, टू और मोर वेक्टर जो सेम लाइन में एक्ट कर रहा था, बट ये क्या होगा, एंटी नाम सुनने से पता चल रहा है कि जो सेम लाइन में एक्ट कर रहा होगा वो डिफरेंट लाइन में एक्ट करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो क्या बोलेंगे एंटी पैरेलल के बारे में, क्या बोलोगे, दोज वेक्टर्स having the same or equal or unequal magnitude but acts in the opposite direction। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है A, एक वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है A, और अनदर वेक्टर क्वांटिटी हम लोग क्या ले लेते हैं, अनदर वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं क्या चीज़ B, अनदर वेक्टर क्वांटिटी B। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी को गौर से देखेंगे तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग है। तो ऐसे वेक्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या बोलेंगे, पैरेलल। अब अगर एंटी पैरेलल करना है तो सिंपल से इसकी जो डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन को सेम करने की वजह हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जैसे ही इन दोनों वेक्टर को आप अपोजिट करेंगे, तो बताइए क्या होगा, इन दोनों वेक्टर को जैसे ही आप अपोजिट करेंगे तो अपोजिट करते ही क्या हो जाएगा, ये बताइए, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा कितना, बताइए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल किसको बोलेंगे, दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड मे बी और मे नॉट बी इक्वल, मतलब इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट एक्ट किधर करना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट केस में आपने क्या देखा, तो इसके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, यानी कि वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A डज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। अगर मान लो कि इस वेक्टर A की जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि वेक्टर A और ये क्या चीज़ है आपका वेक्टर B, ये दोनों के दोनों क्या चीज़ है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस केस में देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट एक्ट कैसे हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट ये एक्ट कैसे हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने क्या सिखाया कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट अगर वो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो ऐसे वेक्टर का क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। यानी कि केस सेकेंड जो है, केस सेकेंड में भी आप बोल सकते हैं वेक्टर A और वेक्टर B कैसे वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इन केस में भी आपके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का। कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है 180 डिग्री कैसे है तो कैसे बताओगे, तो आप सुनिए 180 कैसे बनता है, इसको ऐसे समझिए। मान लो आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी A हम लोग ले लेते हैं और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हम लोग क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा। अब गौर से समझो इस बात को, तो अगर हमें इससे इन दोनों वेक्टर को अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स बनाना है, क्या बनाना है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बनाना है, तो सबसे पहले ये वेक्टर A को या तो A के अपोजिट करना पड़ेगा, या फिर वेक्टर B को या तो A के अपोजिट डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, या वेक्टर A को B के अपोजिट डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ B को अपोजिट डायरेक्शन में लाते हैं A के। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को इस बार टर्न कीजिए, इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो देखिए ये जो एंगल है वो एंगल कितना हो गया, इंक्रीज कर गया। फिर से अगर मान लो कि अगर और इसको टर्न कर देते, देखिए और ज़्यादा ये इंक्रीज कर गया, ठीक ना, और ज़्यादा क्या हो गया, ये इंक्रीज कर गया। अगर इसको सोचिए, अगर और ज़्यादा इसको क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा इसको टर्न करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल क्या हो रहा है, और ज़्यादा क्या में इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद अगर मान लो कि इसको थोड़ा सा और टर्न करवा दो तो और ज़्यादा इंक्रीज। फाइनली जब इसके अपोजिट में लाएंगे तो ये एंगल जो है, अब देख लीजिए कितना का बना। अब एक्चुअली ये अपोजिट में लाने का मतलब एक लाइन में आ गया, बट डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया, अपोजिट। अब ये आप जानते हो कि एक लाइन पे जो एंगल होता है वो एंगल कितना का होता है, तो एंगल होता है 180 डिग्री का। एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। दैट्स वाई द एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो इन दोनों केसों को आप समझ गए। अब नेक्स्ट जो हमें टाइप करना है वो पढ़ना है हमें क्या चीज़, कौन सा वेक्टर पैरेलल सीखा हमने, उसके बाद पैरेलल सीख गए, एंटी पैरेलल सीख गए। अब हमें सीखना है क्या चीज़, अब सीखना है हमें नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर्स किसको बोलोगे बताइए, नेगेटिव वेक्टर्स बोलेंगे हम लोग
those vectors having the same magnitude but act in the opposite direction। सिंपल सी बात है कि वैसे वेक्टर की बात कर रहे हैं जो क्या होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। पूछो कैसे? मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी हमने ले लिया, ये वेक्टर ए, क्या ले लिया, वेक्टर क्वांटिटी ए, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़, बी। अब देखिए इस बी की बात कीजिए तो दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो कि इक्वल है, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो इक्वल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, बट दोनों का डायरेक्शन देखिए सेम है। तो ऐसे वेक्टर को याद करो, हमने स्टडी कर चुके हैं। ऐसे वेक्टर का क्या नाम है, हम लोग क्या नाम है ऐसे वेक्टर का, दिए थे इक्वल वेक्टर्स। क्या बोले थे ऐसे वेक्टर को, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट जो हमें वेक्टर सीखना है, बताइए इक्वल सीख गए, लेकिन हमें क्या बनाना है यहाँ पर, नेगेटिव। तो नेगेटिव इसी वेक्टर का हमें क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, बस इसी वेक्टर का क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन अपोजिट अगर कर दिए तो यही वेक्टर क्या चीज हो जाएगा, यही वेक्टर का नाम दे देंगे हम लोग क्या चीज, नेगेटिव वेक्टर। इज दैट क्लियर? यानी कि ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर, आपको याद है कि हम इक्वल वेक्टर को कैसे लिखे थे, इक्वल वेक्टर को लिखे थे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम था। ये था किसके लिए, इक्वल वेक्टर के लिए, इक्वल वेक्टर के लिए। बट आप सोचो कि अगर इस नेगेटिव वेक्टर्स को, अगर ये जो नेगेटिव वेक्टर्स है, इस नेगेटिव वेक्टर्स को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर्स क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या करते हैं, ये जो वेक्टर बी है, बस कुछ नहीं करते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी के इक्वल लिख देते हैं, बस क्या करते हैं, इसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर एक्ट करता है, और इक्वल का साइन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और इक्वल मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या नाम देते हैं हम लोग, नेगेटिव वेक्टर। यानी नेगेटिव वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नेगेटिव वेक्टर्स को। तो आई थिंक कि आपने किसके बारे में सीख गया, नेगेटिव वेक्टर सीख गए, और क्या क्या सीखे, नेगेटिव सीखे, पैरेलल सीखे, एंटी पैरेलल सीखे। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन करे जा सकते हैं, जैसे आपको पूछेगा क्या ऑल दी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, जितने भी एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, क्या ऑल दोज एंटी पैरेलल्स कैन बी नेगेटिव वेक्टर्स, कैन बी नेगेटिव वेक्टर्स? क्या बोलोगे? नो, क्योंकि जितने भी एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं सबके सब नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल में कुछ वेक्टर्स का उसके मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, बट मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बट ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन तो होता ही है, साथ में उसके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए अगर इसको उल्टा पूछ दिया जाए, अगर पूछेगा क्या ऑल दी नेगेटिव वेक्टर्स कैन बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो यू विल से यस, ऑल दी नेगेटिव वेक्टर्स सबके सब क्या हो सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्यों हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि जितने भी नेगेटिव वेक्टर्स हैं वो सब के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और इस लाइन को तो ये भी फॉलो करता है एंटी पैरेलल, इसका भी डेफिनेशन उससे मैच करता है। इसलिए जितने भी नेगेटिव वेक्टर्स हैं सबके सब कैसे वेक्टर्स होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। बट जितने भी पैरेलल वेक्टर्स वो सबके सब नेगेटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये बात थी, हमें किसके बारे में जानना था, नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमें जानना है वो किसके बारे में जानना है, वो जानना है को इनिशियल वेक्टर के बारे में। किस वेक्टर के बारे में जानना है, को इनिशियल वेक्टर के बारे में। ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, सुनिए, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स किसको बोलते हैं, तो को इनिशियल नाम ही से पता चल रहा है कि आप किसको बोलने वाले। को इनिशियल का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनकी सारी की सारी पॉइंट एक ही जैसे हो, एक कॉमन पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को इनिशियल। और को इनिशियल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, कहेंगे जितने भी वेक्टर्स हैं, ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग द कॉमन इनिशियल पॉइंट, हैविंग द कॉमन इनिशियल पॉइंट। कॉमन इनिशियल का मतलब है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर मान लो ये ए है, वेक्टर क्या लेते हैं ए, इसका आप जान रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और दूसरी पॉइंट या इनिशियल बोल सकते हैं इसको, इसका नाम रख लीजिए वो। दूसरा वेक्टर हम लोग क्या ले लेते हैं, बी। इस बी को देख लीजिए, इसकी वेक्टर, इसकी जो पॉइंट है कॉमन, ये जो मतलब कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या कह लीजिए इनिशियल पॉइंट, वो ये ओ ही है।
अगर और भी कोई वेक्टर आप ले सकते हैं सी, तो इस वेक्टर का भी कॉमन पॉइंट क्या चीज़ है, इनिशियल पॉइंट यही है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इसी को बोलेंगे। अगर और वेक्टर आपको मन है डी ले लीजिए, तो इसका भी कॉमन पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट यही चीज़ है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इसका यही है, ओ ही है। तो जितने भी वेक्टर देख रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, जितने भी वेक्टर देख रहे हैं, इन सब वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या कह सकते हैं टेल, सब का ये जो टेल कहिए, कॉमन पॉइंट कहिए, इनिशियल पॉइंट कहिए, सारे के सारे क्या चीज़ है, कॉमन है, या फिर कह सकते हैं सबका सेम है। तो ऐसे वेक्टर ए, बी, सी और डी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, को इनिशियल वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। जब को इनिशियल अगर आप सीख गए हैं, को इनिशियल का ही दूसरा नाम क्या होता है बताइए, को इनिशियल का ही दूसरा नाम क्या होता है, कनकरेंट वेक्टर। इसी का हो सकता है कि दूसरा नाम भी अगर आपको कहीं दिखा मिल जाए, कनकरेंट। क्या होता है, कनकरेंट वेक्टर्स। क्या होता है, कनकरेंट वेक्टर्स। इस कनकरेंट वेक्टर्स क्या होता है, तो आप जान लो एक्चुअली कनकरेंट वेक्टर्स हम लोग किसको बोलते हैं। तो कनकरेंट वेक्टर्स एक्चुअली किस नहीं, जो पढ़ चुके हैं हम लोग, ये को इनिशियल वेक्टर्स, इसी का दूसरा नाम क्या चीज़ है, हम लोग कनकरेंट वेक्टर्स देते हैं। दूसरा नाम इसी के वेक्टर का क्या नाम देते हैं हम लोग, कनकरेंट वेक्टर्स। तो आपने को इनिशियल वेक्टर देखा, और उसके बाद कनकरेंट वेक्टर जो इसी का दूसरा नाम है। अनदर जो वेक्टर हमें जानना है, उस अनदर वेक्टर का क्या नाम है अपने पास, वो जानना है हमें क्या चीज़, कोलिनियर वेक्टर। क्या जानना है हमें, कोलिनियर, 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 एक मिनट, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। क्या चीज़ जानना है हमको, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर का भी मतलब जानते हैं आप। कोलिनियर का मतलब होता है वेक्टर्स हैविंग इन द सेम लाइन, मतलब दोज वेक्टर्स, क्या बोलेंगे हम लोग, दोज वेक्टर्स विच लाई इन द सेम लाइन, दोज वेक्टर्स विच लाई इन द सेम लाइन। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या नाम देंगे, ऐसे वेक्टर का नाम देंगे हम लोग क्या चीज़, कोलिनियर वेक्टर्स। क्या नाम देंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। कैसे करें, दोज वेक्टर्स विच लाई इन द सेम लाइन, विच लाई इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, मान लो कि वेक्टर क्या चीज़ है, ए, कोई वेक्टर ले लेते हैं हम, और एक दूसरी वेक्टर मान लो हम लोग एक और वेक्टर ले लेते हैं, क्या चीज़, इस वेक्टर का नाम रख लो आप ए, इस वेक्टर का नाम क्या रख देते हैं हम लोग बी। और ये दोनों वेक्टर को गौर से देखो, तो ये दोनों, ये जो मैंने यहाँ डॉट डॉट दिया, इसका मतलब आप समझ लो कि ये जो है इनको ज्वाइन करने वाला लाइन है, और इसी लाइन पे दूसरा भी वेक्टर क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। तो जब कोई भी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर सेम लाइन में हो, किस चीज़ में हो, सेम लाइन में हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा मैंने तो यहाँ सेम डायरेक्शन में ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। मान लो कि एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, एक वेक्टर हमने लिया क्या चीज़, ये वेक्टर ले लिया हमने ए, और अनदर वेक्टर हम लोग क्या चीज़ ले लेते हैं, मान लो इस बार दूसरा जो है उस वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़, वेक्टर बी। ये वेक्टर क्या लेते हैं, बी। इन दोनों गौर से देखिए, तो ये वेक्टर जो वेक्टर केस फर्स्ट, इसको बोल दीजिए, केस फर्स्ट बोल लो आप इसको, और ये वाला जो है इसको क्या बोलते थे हम लोग, केस सेकंड। इन दोनों वेक्टर के बारे में अगर आप गौर से देखेंगे, तो वेक्टर ए ये भी सेम लाइन में है, और ये भी जो वेक्टर है ये भी सेम लाइन में है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वेक्टर ए और बी यहाँ पर इन द सेम डायरेक्शन, in the same direction, but in the same direction, but here vectors A and vector B in the opposite direction। कैसे डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब गौर से देखिए, बट ये तो नहीं कह रहा था वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, या फिर वो क्या बोलते हैं सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी डेफिनेशन नहीं था कोलिनियर का। कोलिनियर का डेफिनेशन केवल इतना ही था कि दोज वेक्टर्स which lie in the same line, which lie in the same line, their magnitude may be equal or not, but they can be in opposite or in same direction, but condition only one that is very important is followed by the collinear vectors is what, they lie in the same line। उन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब आप समझे, जो सब के सब सेम लाइन में लाई करना चाहिए। अब इन दोनों में एक खास बात आ गई, अब इन दोनों को देखिएगा, तो ये जो कोलिनियर वेक्टर्स है, कोलिनियर वेक्टर्स के जो एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर्स में बी और कैन बी 0 डिग्री। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल क्या कंसिडर करते हैं, थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और ये जो है यही थीटा कितना हो सकता है 180 डिग्री। कितना हो सकता है 180 डिग्री। कैसे,
जब सेम लाइन में कोई भी वेक्टर रहता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में वेक्टर रहता है, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उस वेक्टर में, उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। बट अगर कोई भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है तो ऐसे वेक्टर को हम लोग आप जान चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने क्या क्या सीखा, कोई इनिशियल वेक्टर सीख लिया, कोलिनियर वेक्टर सीखा। नाउ वी हैव टू स्टडी लोकेलाइज्ड और कोप्लेनर। ये सारा वेक्टर का हमें क्या करना है, नाम सीखना है। इसको मिटा दूं मैं। इसके अलावा कोप्लेनर, उसके बाद कोप्लेनर सीखना है, फिर हमें लोकेलाइज सीखना है, नॉन लोकेलाइज सीखना है। ये सारा का सारा टाइप्स हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कौन से वेक्टर के बारे में, हम लोग नेक्स्ट वेक्टर जो है हम लोग सीखने वाले कौन सा, कोप्लेनर वेक्टर। कौन से प्लेनर वेक्टर के बारे में, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में। किस वेक्टर के बारे में हमें सीखना है, कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में। क्या होता है ये कोप्लेनर वेक्टर्स, बताइए कितने बच्चों को पता है कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं, इसका भी नाम सुनने से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअली कोप्लेनर वेक्टर्स हम लोग किस वेक्टर की बात करने वाले हैं, क्योंकि नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा किस वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन। कोप्लेनर का क्या मतलब होता है, सेम प्लेन। तो कोप्लेनर किसको बोलेंगे, बोलेंगे दोज वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपका क्या है, एक बोर्ड है। क्या चीज़, एक बोर्ड है। अगर ये बोर्ड की आप बात करें तो गौर से देखिए इस बोर्ड के बारे में। ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। इस प्लेन में आप जितने भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डायरेक्शन के लिए यहाँ कोई बाउंड्री नहीं लगा है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, वो सब के सब सेम प्लेन में होना चाहिए। मान लो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, दिस ऑल वेक्टर्स आर लाई इन द सेम प्लेन ऑफ बोर्ड के सेम प्लेन में लाई करता है। दैट्स वाई वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी ऑल आर कॉल्ड व्हाट, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आज की हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे वो लोकेलाइज्ड वेक्टर और नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। सो शॉर्ट बाय।